हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 4 to 8 करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर कर देख लें। क्वेश्चन नंबर 4, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। एक हमें पेन स्टैंड गिवन है जो कि क्यूबॉइड शेप में है और इसके अंदर 4 पेन्स लगे हुए हैं। इन्होंने इस स्टैंड ने 4 पेन्स को होल्ड कर रखा है। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 बाय 10 बाय 3.5 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड की लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशंस इज 0.5 सेंटीमीटर। जो ये कॉनिकल डिप्रेशंस मतलब कोन की शेप में जो पेन की टिप अंदर है क्यूबॉइड में, उसकी रेडियस हमें गिवन है 0.5 सेंटीमीटर और उसकी डेप्थ है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब हमें जो वुड बाकी की बची है वो हमें निकालनी है। ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे जिसमें से हम ये 4 कोन्स का वॉल्यूम के माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच। ये सब वैल्यूज आपको गिवन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 150 इंटू 3.5 इक्वल्स टू 525 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम इसका वॉल्यूम निकालना है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब हम इन 4 कोन्स का वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 4 मल्टीप्लाई 1/3, पाई की वैल्यू डाल दीजिए 22/7। आर आपको 0.5 गिवन है और एच इसका गिवन है 1.4। इसको अब सॉल्व करेंगे, पॉइंट रिमूव कर दीजिए। सॉल्व करके आप देखेंगे 7 2 सा 14 कट, 2 5 ज़ा 5 से 5 कट, 5 2 ज़ा 10, 2 11 ज़ा। अब हमारे पास ये बच गया है 44/30 डिवाइड करके आपका आ जाएगा 1.46। अब वॉल्यूम ऑफ वुड हमें निकालनी है। इसमें वॉल्यूम ऑफ वुड अभी मैंने आपको बताया है। वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स को माइनस कर देंगे। 4 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड आपकी आई है 525 माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स आपकी आ गई है 1.46। दोनों को माइनस कर दीजिए। 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी आ गई है वॉल्यूम ऑफ वुड। I hope you understand this question. Question number 5. A vessel is in the form of an inverted cone. एक vessel given है हमें जो cone की shape में है, inverted cone. Its height is 8 सेंटीमीटर। इसकी height हमें 8 सेंटीमीटर given है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। इसके ऊपर तक बिल्कुल इसमें वाटर भरा हुआ है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। अब इस वेसल के अंदर, कोन शेप वेसल के अंदर हमने स्फेरिकल स्फेयर शेप के लेड शॉट्स डाले हैं।
छोटे छोटे स्फेयर्स डाल दिए हैं इसके अंदर। तो किसी भी अगर भरे हुए पानी वाली चीज़ में हम कोई भी चीज़ डालते हैं दूसरी, तो पानी ऑब्वियस है कि इसमें से बाहर आएगा पानी। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, तो जितना पानी भरा हुआ था टोटल, उसका 1/4 बाहर निकल गया है। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, तो हमें बताना है कि इस वेसल में हमने कितनी ऐसी लेड शॉट्स डाली हैं। तो इसके लिए हम पता लगाएंगे कि इसके अंदर कितना पानी था। पानी मतलब इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई में रहने दीजिए, अभी पाई की वैल्यू मत डालिए, आगे आप देखेंगे कि इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। 5 5 25, 25 इंटू 8 200 अपॉन 3 पाई। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना पानी निकल गया। ये तो हमारा जो निकला था टोटल वाटर है, कि पानी इतना हमारा टोटल था कोन में है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, कितना बाहर गिर गया। क्वेश्चन में गिवन है कि 1/4 पानी बाहर निकल गया है वॉल्यूम का, तो 1/4 इंटू 200 पाई अपॉन 3, 4 से 200 कट जाएगा, 50 पाई अपॉन 3। अब आप देखिए वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स, स्फेरिकल लेड शॉट्स, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई ऐसे रहने दीजिए। आर की वैल्यू जो हमें गिवन थी, इसमें इसका रेडियस गिवन है 0.5, 0.5 का क्यूब। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4/3 पाई, 0.5 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.125। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा 0.500 पाई अपॉन 3। अब हमें निकालनी है कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितनी है। लेड शॉट्स डालने के बाद पानी बाहर निकला था, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। अपॉन वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट। दोनों का वॉल्यूम डाल दीजिए। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट आपका आया 50/3 पाई अपॉन वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट आपने अभी निकाला है 0.500 पाई अपॉन 3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आपका आ गया 50 अपॉन 0.500, पॉइंट हटा दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 10 50, 100। आंसर इज 100 लेड शॉट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 सेंटीमीटर। एक आयरन पोल है जो सिलेंड्रिकल शेप में है। इसकी हाइट गिवन है हमें 220 सेंटीमीटर। एंड बेस डायमीटर
24 सेंटीमीटर, डायमीटर 24 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। अब हमें इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर गिवन है। एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रॉक्स 8 ग्राम मास। अब हमें इस पोल का पूरा मास निकालना है जिसमें हमें बोला हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का 8 ग्राम है। तो इस पूरे पोल का पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, और पूरे पोल का वॉल्यूम निकालने के बाद फिर हम इसका मास निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच प्लस स्मॉलर सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। बिगर के हमने कैपिटल आर कैपिटल एच से ले लिए रेडियस एंड हाइट, और स्मॉल के हमने स्मॉल आर एंड स्मॉल एच। पाई कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22। पाई इन दिस क्वेश्चन गिवन है आपका 3.14, तो 22 नहीं लेंगे हम, 3.14 ही लेंगे। बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस 12 और इसकी हाइट गिवन है 220, प्लस छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस 8 स्क्वायर, हाइट गिवन है इसकी 60। ट्वेल्व का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 8 स्क्वायर 64 इंटू 60, 3.14। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे 144 और 220 को, तो हमारा आ जाएगा 31680 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को प्लस करिए 35520। अब 35520 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा इस पोल का वॉल्यूम आ गया है। अगर हम अब इसका मास निकालना है तो आप देखेंगे कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है आपको 8 ग्राम। हमें निकालना है मास ऑफ 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 8, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 892262.4 ग्राम्स। अगर आप इसे केजी में चेंज करना चाहें तो इसे 1000 से और डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप केजी में लिखेंगे तो आपका आ जाएगा 892.26 केजी। क्वेश्चन नंबर 8, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long
2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल है पहले हमारा स्फेयर शेप में। एक ग्लास वेसल है जिसकी जो नेक है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, इस तरीके से। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इसकी नेक जो दे रखी है, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखी है यहाँ से यहाँ तक। एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, दैट मीन्स इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर हो गया है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। इसका पूरा डायमीटर स्फेरिकल पार्ट का हमें दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। By measuring the amount of water it holds, a child find its volume to be 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने इसका ऑलरेडी वॉल्यूम इसमें निकाल रखा है, उसका वॉल्यूम आया है 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर शी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट्स। आपको सारे ऐसे मेजरमेंट लेने हैं और चेक कर कर बताना है कि इसने ये वॉल्यूम सही निकाला है या नहीं। पाई इसमें भी 3.14 लेना है। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर हमें गिवन है 8.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस आ जाएगा आपका 8.5/2, 4.25 सेंटीमीटर। अब हम इनका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई कॉमन, 4/3 यहाँ से आपका बच गया आर क्यूब प्लस यहाँ से आपका हो गया आर स्क्वायर एच। वैल्यूज डाल दीजिए। पाई की वैल्यू 3.14, 4/3। ये स्फीयर का रेडियस डालना है जो अभी हमारा आया था 4.25 प्लस यहाँ सिलेंडर का रेडियस है आपका 1 और हाइट इसकी गिवन है 8। 3.14 इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 4.25 को 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 4/3 सॉल्व करके आपका आ जाएगा 102.35 प्लस 8, 3.14 इंटू 110.35। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 346.49 सेंटीमीटर क्यूब। अब लेकिन जो इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, जो उस बच्चे ने निकाला था वो था 345, लेकिन हमारा आ रहा है 346.49। तो इसका मतलब है शी इज रॉन्ग, उसने गलत निकाला था। एस करेक्ट हमारा क्या आया है, जो आपका करेक्ट आंसर आया है वो भी आप नीचे दे दीजिए। करेक्ट वॉल्यूम इज 346.49 सेंटीमीटर क्यूब।